If I'm audible, please type yes on the chat box. All right, good. So let's start with the thing. Today we are going to talk about handling anxiety in lockdown. हम लोग सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया. It's been more than a month, 1.5 month almost, कि हम घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. परेशानी इतनी हो जाती है कि एक ही एनवायरनमेंट में अगर रहते हैं तो बेचैनी भी बहुत महसूस होती है. इन चीज़ों को हम इसके बारे में आज हम आप लोगों को सबको पता होगा कि एंग्जाइटी क्या होती है. पता है आप लोगों को एंग्जाइटी क्या होती है? हैव यू ऑल फेल्ट एंग्जाइटी? अगर आप लोगों ने सबने एंग्जाइटी फील करी है, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए प्लीज. जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. यस, थैंक यू. So many of us have felt it. हम लोगों ने फील करी है, हमने एंग्जाइटी महसूस करी है. तो we are going to talk about this anxiety only कि इस एंग्जाइटी को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं इस लॉकडाउन के अंदर. उसके लिए सबसे पहले मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एंग्जाइटी होती क्या है. What is anxiety? तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों के सामने एक शेर आ जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? If there is a lion in front of you, what will you do? Quickly, will you run away? Will you stand in front of the lion? Will you take selfies with the lion? What will you do? What will you do? क्या क्या करेंगे आप लोग? आप मैसेज बॉक्स में फटाफट मुझे ऑप्शंस टाइप करके बताइए कि आप क्या क्या करने वाले हैं. Run away? How many of you will run away? If tell me run away, yes, many of you. हम लोग सब बहुत सारे जन हम ये लोग सोचते हैं कि अरे शेर आ गया तो सबसे पहले आती है जान अपनी बचानी है तो भाग लो वहां से. भाग लो. कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं. उनको लगता है कि क्योंकि वो उस वक्त सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता अरे शेर आ गया, इसके सामने अब हम क्या करें. बहुत सारे लोग, different people have different experiences. अलग अलग लोग अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. So in that case it is important for us to realize this कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा थॉट है जो हमें एक्सपीरियंस करवा रहा है. सिमिलर सिचुएशन अगर मैं आपको देती हूँ कि हम लोग किसी जू में जाते हैं और वहाँ एक पिंजरे के अंदर बंद शेर को देखते हैं, तब हमारा क्या रिएक्शन होगा? तब हम लोगों में से कोई भी ये फील नहीं करेगा कि हमको भागना है. Rather, all of us, we would be standing with the tiger and taking our selfies. हम लोग selfies लेने लगेंगे. So these are the two situations same है. दोनों situations में शेर हमारे सामने है और दोनों situation के अंदर हम उसके साथ खड़े हुए हैं. But हमारा thought हमारे mind को अलग अलग मैसेज दे रहा है. एक situation में हमारा thought वो देखकर दिमाग में thought आता है कि भाग लो. दूसरे सिचुएशन में थॉट आता है कि हम सेफ हैं, सेल्फी ले लो. सो दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशंस. दोनों में हमारा थॉट काम कर रहा है. सो एंग्जाइटी इज बेसिकली प्रोवोक्ड बाय आवर थॉट. हमारे थॉट से हमारी एंग्जाइटी प्रोवोक करती है. हमारा थॉट ही डिसाइड करता है कि हमको किस तरह से रिएक्ट करना है. सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द थिंग्स कि कैसे हमको मैनेज करना है इन सिचुएशंस को भी. तो are still participating who are entering in. So, how will we do that? Basically, anxiety जो हमारी रहती है, उसको यही बोलते हैं that it is an emotion characterized by our feelings of tension, worried thoughts and physical changes. उसका अभी सब लोग महाभारत देख रहे हैं, सबने बहुत अच्छे से फील किया होगा कि जब सबने देखा होगा, ये दृश्य भी देखा होगा कि जब अर्जुन का टाइम आता है कि युद्ध में उसको अपने ही बड़ों के सामने, अपने पितामह, अपने गुरुजनों के सामने उन लोगों को उनसे युद्ध करना है, तो उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उनसे धनुष नहीं पकड़ा जाता है. दिस इज एंग्जाइटी. दिस इज बिकॉज ऑफ द थॉट. जो थॉट उनके दिमाग में आया और जिसकी वजह से
उनकी इस तरह से बॉडी रिएक्ट करने लगी कि हाथ में पसीने आने लगे, पैरों में ताकत नहीं रही। कई लोग फील करते हैं एंजाइटी के दौरान, लोगों को फील होता है कि हम गिर जाएंगे। एंजाइटी इज सो कॉमनली सीन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एंजाइटी भी हम दो तरह के देख सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस या एंजाइटी, या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी। एक्यूट स्ट्रेस जो इमीडिएटली आता है उस सिचुएशन के साथ। क्रॉनिक स्ट्रेस किसी को बहुत लंबे समय से वो एंजाइटी फील हो रही है, जो उनकी डे टू डे लिविंग के अंदर ट्रबल क्रिएट कर रही है, बाधा कर रही है। तो दैट इज द क्रॉनिक, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। So basically hypothalamus has a big role to play. Hypothalamus हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। तो कैसे उसके अंदर एंजाइटी, जब हमारा थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, तो कैसे हाइपोथैलेमस या हमारे ग्लैंड्स किस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हाउ डज इट एक्ट ऑन अ बॉडी। ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है। वो हार्मोन रिलीज होकर फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH रिलीज होता है, दैट गोज इनटू एड्रेनल ग्लैंड्स जो हमारे किडनी से ऊपर ही हैं। वहां से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल रिलीज होकर फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है, एंड देन वी रिएक्ट इन दैट मैनर। जो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हम रिएक्ट करते हैं, उस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। तो अब ये जो हार्मोन्स हमारे कॉर्टिसोल, तो ये सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और उससे हमारी बॉडी के सारे सिम्टम्स डिसाइड हो रहे हैं कि वेदर वी आर गेटिंग एंग्शियस, हमारे हाथ पैरों में पसीने आ रहे हैं, या हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, या बॉडी के अंदर फिजिकल एच फील होता है। तो हाउ डज इट रिएक्ट, आई विल शो यू। कैन यू ऑल सी दिस? ब्रेन से शुरू होता है उसका असर। सेंस ऑफ डूम हमको फील होता है, हमको लगता है कि कुछ भी नहीं करना। मेनी पीपल दे डोंट इवन फील लाइक गेटिंग अप, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, नहाने धोने का मन नहीं करता, बहुत लो फीलिंग आ जाती है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाथ सिंक हो जाएगा, जान ही नहीं रही है, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। कभी कभी तो सिवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि यू हैव पैनिक अटैक्स ऑल्सो, एंड यू फील कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वी आर ऑलमोस्ट देयर। So you feel, और ये जो कंटिन्यूसली चलती रहती है सिचुएशन, दैट क्रिएट्स डिप्रेशन। देन पाउंडिंग हार्ट, हमारा हार्ट बहुत जल्दी, धड़कनें बहुत तेज चलने लगती है, एंड वी फील लंग्स के अंदर हमें लगता है सांस नहीं आ रही है, या सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है, और वी टेक डीप ब्रेथ, और समटाइम्स यू फील देयर इज अ फीलिंग ऑफ चोकिंग, कि सांस नहीं आ रही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। Major complaint is loss of libido. Many people do not feel the same kind of sexual feelings जो उनको रेगुलर बेसिस पे आती है। स्टमक अपसेट होता है, जो कि बहुत नॉर्मली देखा जाता है कि एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट डे पेपर है, some students really get nervous, और उनको लगता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार टॉयलेट जाना होता है, बार बार लू के लिए जाना होता है, बार बार पॉटी के लिए जाना होता है। तो दे गेट their stomach gets upset, डायरिया हो जाता है। कई लोगों को जर्नी से होता है कि जब भी उनकी जर्नी प्लान होती है तो वो घबराने लग जाते हैं एक दिन पहले, सब चीज ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो दिस इज अ बॉडी रिएक्शन, एंड मेनी टाइम्स यू फील थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है शरीर के अंदर, मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं, मसल्स एक होने लगते हैं। देयर इज नो रीजन फॉर मसल एक, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल सिम्टम है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मांसपेशियां दर्द कर रही है, सिर्फ नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, और वो कॉर्टिसोल जो हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, उससे ये सारी चीजें फील होने लगती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। सो व्हेन वी फील ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव काउंटर थिंग्स ऑल्सो फॉर दैट, वी हैव एंटीडोट्स ऑल्सो फॉर दिस। वो हमारी बॉडी ही खुद प्रोड्यूस करती है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। एंड व्हाट डज आवर बॉडी प्रोड्यूस इज द पॉजिटिव हार्मोन्स। हमारी बॉडी पे पॉजिटिव हार्मोन प्रोड्यूस करती है। So let's talk about this positive hormone, जिसको हम बोलते हैं happy hormones. Happy hormones के अंदर आता है dopamine, serotonin. Dopamine is a feel good hormone, जो जब हमें कुछ चीजें याद हो जाती है, हमारे मोटर सिम्टम्स से, फंक्शन से, लाफ्टर से, इन सब जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, एंड इट dissolves in the body.
सेरोटोनिन रेगुलेट तो हमारे मूड को रेगुलेट करता है. अगेन ऑल दीज हैपेंस ओनली इफ वी हैव पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड. अगर हम पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है, एंड दैट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन, एपेटाइट, लर्निंग एबिलिटीज, मेमोरीज. ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये और अच्छे से हम कर पाते हैं, एंड थिंग्स बिकम इजी फॉर अस. Another hormone which is important is oxytocin. Oxytocin मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है. It has a cute name, cuddle hormone, because it develops relations. ये relations develop करता है, because जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जब चाइल्ड बर्थ होता है, when mothers feed the child, जब स्ट्रॉन्ग पेरेंट, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग हो जाती है. इस हार्मोन से ट्रस्ट, एम्पैथी, ये सब चीजें होती है. ये हार्मोन्स कब कब जनरेट होता है? व्हेन यू आर कडलिंग, व्हेन यू आर हगिंग ईच अदर. ऑफ कोर्स इस लॉकडाउन पीरियड में आप बहुत ज्यादा हग नहीं कर सकते हो, शेक हैंड्स नहीं कर सकते हो, बट विद योर ओन फैमिली मेंबर्स, विद योर ओन चिल्ड्रन, विद योर ओन पार्टनर्स, यू कैन ऑलवेज डू इट लिविंग इन वन हाउस. उससे आपके पॉजिटिव हार्मोन ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है. Then comes another important hormone, that is endorphin. Endorphin बॉडी का बहुत, इसको हम बॉडी का नेचुरल पेन रिलीवर भी बोलते हैं. हमारा बॉडी एंडोर्फिन कब जनरेट करता है? हमारी बॉडी एंडोर्फिन जनरेट करती है व्हेन वी गेट इनटू फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट कम होता है. इट इंक्रीजेस रिवॉर्ड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज. खाने को भी बहुत लोगों ने फील किया होगा कि जब वो बहुत एंग्शियस होते हैं तो उनको लगता है हम ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग होने लग जाती है, क्योंकि उस ईटिंग से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड विद दैट. बट वी विल टेक इट पॉजिटिवली रादर देन जस्ट ईटिंग. हम वर्कआउट्स भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज वर्कआउट्स करने से, लाफ्टर से, ईटिंग से, एंड डूइंग सर्टेन थिंग्स जिससे हमको प्लेजर मिलता हो, जो चीजें हम अपने लव्ड वन के साथ शेयर करते हैं, उससे भी एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं, which really help us, and these are the natural pain relievers of the body. So now comes how to manage the things. हम चीजों को मैनेज कैसे करें, हम अपने एंजाइटी को मैनेज कैसे करें. How many of you know how to manage your anxiety? How many of you can manage your anxiety? Type yes if you can manage your anxiety, and type no if you cannot manage your anxiety. Can you share that on your message box? Yes, good. Thank you so much for participating so actively. So, सबसे पहले तो ये जो थॉट है ना, that I'm stuck inside, इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना टाइम में I'm stuck inside, and I can, उस थॉट को करके अगर हम इस थॉट को इस तरह से अपने मन के अंदर बोलें कि I can finally focus on my home and myself. इतना टाइम आपकी जो जिंदगी की जद्दोजहद रहती है, जिसके अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स. हमें लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे अपने आप को. बस सुबह उठे, तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट तैयार किया, या जल्दी से तैयार हुए, नहाए धोए और पहुंच गए. You don't even give proper time to yourself for bathing or cleaning or cutting your nails or filing them, or you know, properly choosing what has to be worn, what has to be done. हमारी daily life में इतना time हमको मिलता ही नहीं था. अभी you have ample of time. You can pamper yourself so well. You can have sufficient sleep also. So just reframing all this is what हम reframe करें, that I can finally focus on my home and myself is really going to help us out. Stay close to your normal routine. It is important. ये हम रीफ्रेम अपने अंदर कर लेते हैं थॉट. उसके बाद अगर हम अपने रूटीन को, जो हमारा लॉकडाउन से पहले था, कोरोना टाइम से पहले था, उसी रूटीन को ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं. दैट इज वेकिंग अप. कैन यू ऑल प्लीज म्यूट योर वीडियोस एंड ऑडियोस? अपने ऑडियो म्यूट कर दीजिए. आज को उधर में तो सुन ही लेंगे. Please mute your videos and audios.
this is how things can be done. If you are close to our routine, हम उसी routine में चलते हैं तो हम इतनी anxiety feel नहीं करते हैं. We are close to our normal routine तो हम इतनी anxiety feel नहीं करते हैं. उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे करना है, तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या चेंज हो गया है, क्या सफोकेटिंग लाइफ हो गई है. नो, इफ यू फॉलो विद योर रूटीन, इफ यू फॉलो विद योर एक्सरसाइजेस, इफ यू फॉलो विद योर वेकिंग अप टाइम, इफ यू फॉलो विद योर स्लीप टाइम, हमारा जो बॉडी का सर्काडियन रिदम है वो मेंटेन रहता है. और जब बॉडी का सर्काडियन रिदम मेंटेन रहता है तो एंजाइटी फील नहीं होती है और हम नॉर्मल फील कर पाते हैं. ऑल ऑफ यू वर्किंग फ्रॉम होम, स्टूडेंट्स हैं वो भी घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, ऑफिस गोअर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम. एंड इवन आई थिंक मदर्स जो होम मेकर्स हैं उनके ऊपर भी काम ज्यादा है, बिकॉज उनको घर पे हर चीज टाइम से सबको देना है, चीजों को मैनेज करना है. तो आप सब ये काम करिए, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स इन योर वर्क. अपने आप के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है. अगर आप हर 1 घंटे में 2 से 5 मिनट का ब्रेक देंगे, दैट विल बी वेरी रिलैक्सिंग. और वो 2 से 5 मिनट का जो ब्रेक है, उस ब्रेक के अंदर इट इज बेटर कि आप अपने चेयर से जहाँ पे आप बैठे वहां से उठकर गो एंड स्टैंड ऑन योर विंडो, लुक टुवर्ड्स ट्रीज एंड द नेचुरल प्लांट्स. इन सब चीजों की तरफ देखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आईज आल्सो गोइंग टू रिलैक्स, गोइंग टू फील बेटर. एंड व्हाट यू कैन डू इज, अभी बहुत गर्मी है तो यू कैन वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर. हर 1 घंटे में वो फेस वॉश करने से भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे. योर मसल्स आर गोइंग टू रिलैक्स बिकॉज यू विल स्टैंड अप एंड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. दैट इज अगेन गोइंग टू रिलैक्स योर बॉडी. Avoid obsessing over endless coronavirus coverage. हर मिनट का अपडेट लेना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि कितने केसेस बढ़े, अब क्या हो गया, कहाँ पे क्या चल रहा है, कितनी कोरोना वायरस डेथ्स हो गई. क्योंकि हम जाने अनजाने अपनी ये एंजाइटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपनी एंजाइटी सिर्फ अपने लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग इट फॉर आवर फैमिली ऑल्सो, फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड फॉर द किड्स ऑल्सो. जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हम अनकॉन्शियसली वो एंजाइटी ट्रांसफर भी कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर. जितना आप इसकी न्यूज पढ़ोगे उतना आप अपने आप को तो हम नुकसान पहुंचाओगे, साथ में आप अपने फैमिली को भी नुकसान पहुंचाओगे. क्योंकि आप उस स्ट्रेस के साथ उन लोगों से बात करोगे तो उनके साथ बात करने में भी वही सब चीजें आ जाएगी कि अच्छा इतना केस बढ़ गया, यहाँ पे एक केस पता पड़ा, यहाँ पे हो गया. एंड nobody is going to chill down there. Then everybody is going to get anxious and get scared. डर लगा रहता है कि अरे कहीं मुझे तो नहीं हो गया, मैंने बाहर जाके उस चीज को छुआ तो कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा. These kind of things increases. So अपना जो टीवी टाइम है, अपना न्यूज टाइम है, अपना मोबाइल टाइम है, उसको लिमिट करके रखो. मे बी हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग, वो सफिशिएंट रहेगा. अगर आप न्यूज पूरा दिन नहीं सुनेंगे और सिर्फ दिन में 2 बार भी सुन लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा. सो दिस हेल्प्स अ लॉट. फिर क्योटिक होम हम किसको बोलते हैं? क्योंकि हम घर में, हम जब एंग्शियस होते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं. मॉर्निंग उठ के अपना बेड तैयार किया नहीं किया, दिन भर हम बेड पर लेटे हुए हैं, या नॉट टेकिंग केयर ऑफ के चाय पीते पीते कप जहाँ रख दिया वहीं रखा है. सो इट इज बेटर दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू आर इन द हाउस एंड हाउस इज गिविंग यू लॉट ऑफ एनर्जी. अगर आप हाउस को बहुत मैनेज रखेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम द हाउस ऑल्सो. लेकिन अगर आप उसको क्योटिक रखेंगे तो आपको वाइब्स भी नेगेटिव मिलेगी. यू वोंट फील लाइक कि अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, इट इज बेटर कहीं और चले जाते हैं, कुछ चेंज चाहिए. नो, अपने रूम को आप चेंज करते रहो, अपनी बेडशीट्स हर 2-3 दिन में अंदर चेंज कर दो. कुछ पैटर्न अपने रूम का, अपने घर का बदलने की कोशिश करो, सो दैट यू फील इट्स न्यू. यू गिव टाइम टू योर हाउस ऑल्सो बिकॉज दैट हाउस इज गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स. So now after the chaotic, it is important to take off your chaos. एक्सरसाइजेस की बात मैंने पहले भी करी थी और एक्सरसाइजेस की बात मैं दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइजेस लाइक स्ट्रेचिंग है एंड योगा, ये एक्सरसाइजेस हमारे बॉडी के अंदर एंडोर्फिन, जो हमारे नेचुरल पेन रिलीवर्स हैं, पेन किलर्स हैं, उनको जनरेट करती है. एंड दैट रिड्यूसेस आवर, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर एंजाइटी. तो एक्सरसाइजेस. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है खाने के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईटिंग एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है. सो ईटिंग एज सच, जैसे ईटिंग है, म्यूजिक है, ये सारी चीजें
सिर्फ एंडोर्फिन्स नहीं जनरेट करती है, हमारे सारे जो पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको जनरेट करती है। जैसे लॉकडाउन में इट्स बीन सो कॉमन दीज डेज, फेसबुक पे और सब जगह इतनी पोस्ट देखने में आ रही है, लोग अलग अलग तरह का खाना बना रहे हैं, दे आर पोस्टिंग ऑन देयर पेजेस, ऑन देयर वॉल। सो व्हाई डू दे पेस्ट इट? वो क्यों पोस्ट करते हैं उसको? क्योंकि उनको खुशी मिलती है अंदर से। आप कुक कर रहे हो, आपको जो पसंद है, कुक करने में आपको खुशी मिल रही है, आप उसको अपने लव्ड वन को खिला रहे हो बिकॉज योर फैमिली इज योर लव्ड वन, तो आपको खुशी मिल रही है। तो ऑक्सीटोसिन भी जनरेट हो रहा है, डोपामाइन्स भी जनरेट हो रहे हैं, एंडोर्फिन्स भी जनरेट हो रहे हैं बिकॉज यूर सर्विंग इट एंड यूर पोस्टिंग इट, यूर गेटिंग दैट अपलॉड, यूर गेटिंग दैट पॉजिटिव, सबसे आपको बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इससे हमारे सारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स काम करते हैं एंड वी वर्क। मनोज जी प्लीज अपना वीडियो पॉज कर दीजिए, प्लीज पॉज योर वीडियो मनोज जी, ऑडियो एंड वीडियो पॉज कर दीजिए, थैंक यू। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमारे सारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। सिमिलरली इट्स विद द म्यूजिक ऑल्सो, क्योंकि म्यूजिक हम गाते हैं, बाथरूम सिंगर हैं, सब कुछ है, तो भी खुद के लिए गाते हैं, दैट गिव्स हैप्पीनेस टू अस। इफ यू आर क्रिएटिंग अ म्यूजिक, आप अपना म्यूजिक क्रिएट करते हो, या आजकल लोग एफबी पे भी अपना कैरोके के साथ म्यूजिक गाते हैं, करते हैं, सो इट इज गिविंग यू सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स which generates all the hormones, and इस तरह की चीजें जब हम लेकर आते हैं that really helps in creating. So these are the things which really manage our anxiety. Similarly, अभी जैसे मैं आपसे एंडोर्फिन्स इन सब की बात, हैप्पी हार्मोन्स की जनरेट की बात कर रही थी, हम अपना जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन द थिंग्स विच वी लव टू डू, उतना ही हमें अच्छा लगेगा और हम अपने पॉजिटिव हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट कर पाएंगे। कुकिंग है, म्यूजिक है, रीडिंग है, पेंटिंग है, जो टाइम हम अपने रूटीन में नहीं फॉलो कर पाते हैं वो अभी हम बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। So we can do that would really give us a lot of happiness. Take down a trip to your memory lane. आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा आपकी वीडियोस का, एल्बम्स का, आपकी फिल्म्स का, आपकी म्यूजिक का। So why don't you get back and go through them and listen to them? That will give you immense pleasure. अब जो प्रैक्टिकल टेक्निक से हाउ कैन वी मेजर, हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नर्चर योरसेल्फ। आप अपने आप को नर्चर करिए। हाउ डू यू नर्चर अ प्लांट, हाउ डू यू नर्चर अ चाइल्ड? आप उस बच्चे को, आप किसी बच्चे को बड़ा करते हो तो आप क्या क्या करते हो? यू डू ऑल दोज थिंग्स विच योर बॉडी नीड्स। आप उसको खाना खिलाएंगे, आप उसको ढेर सारा प्यार देंगे, आप उसको, वो रोएगा तो उसको बहलाने के लिए either you will sing, या उसके लिए स्टोरीज सुनाएंगे, चीजें अलग अलग करेंगे। So why can't we do all that for ourselves? ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है कि अगर हम अपने आप को नर्चर करेंगे, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, 3 टाइम में खाना अगर प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अगर हम अपने रिलैक्सिंग की एक्टिविटीज जो चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम अपने लिए करते हैं तो that also helps us out a lot. Whenever you're anxious, अभी जब भी आप फील करते हो anxious, मेरे YouTube चैनल पे भी आप ये चीजें देख सकते हैं। I post it with the name of Positive Mind by Dr. Manisha, जिसमें एक्सरसाइजेस मैंने बता रखी है। I'll again tell you कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आप सांस, गहरी लंबी सांस अंदर लेते हैं, उसको रोक के रखते हैं और फिर धीरे धीरे जब अपनी सांस बाहर निकालते हैं, और हर इस जितनी बार भी हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, सांस को रोकते हैं, जबरदस्ती मत रोकिएगा, सिर्फ उतना देर रोकिएगा जितना देर आप कंफर्टेबली रोक पाते हैं, से अबाउट 3 to 5 minutes। और ये प्रोसेस रिपीट करने से पहले, लाइक वंस यू ब्रीद इन, होल्ड इट, रिलीज इट, एंड देन वेट फॉर 3 seconds, 1 2 3, and then again breathe in, and then hold, and then breathe out। ये प्रोसेस अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमें ब्रीदिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है। वो जो फीलिंग होती है ना
कि सांस नहीं आ रही है, अंदर choking feeling आती है. So we can help our body to overcome this feeling of choking, overcome this feeling of breathlessness. So perform regular सेल्फ केयर, अपनी जो रेगुलर सेल्फ केयर एक्टिविटीज हैं और अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और टिप्स हैं, इन चीज़ों को अगर हम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमको मदद मिलेगा. लेंथन योर ब्रेथ, बहुत देर तक सांस अंदर खींचना, फिर धीरे 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 उसको निकालना, उस प्रैक्टिस से भी बहुत आराम मिलेगा. उसके अंदर सांस रोकने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट एंड देन गिव अ ब्रेक फॉर 1 or 2 seconds, then again do it, then release it out. Repeated breathing इस तरह की होगी, that will also be helpful. Next practical tip is to be mindful. कि आप mindful कैसे हो सकते हैं? So for that it is important. I think I've missed one slide, but I'm telling you कि mindful होने के लिए it is important कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए. Close your eyes and try to focus on the fragrances, the smells around you. Because हमको अपने brain को उन thoughts को divert करना है, anxious thoughts को. If we keep permitting these anxious thoughts, तो वो problems हमारी anxiety को control ही नहीं कर पाएगा. तो अपने anxious thoughts को control करने के लिए it is important कि close your eyes, sit in a peaceful environment and just focus on the fragrances around you. चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो लीव्स की हो, चाहे वो ग्रास की हो, इन सारी चीज़ों को आप फोकस करिए और इनको, इन फ्रेग्रेंसेस को फील करने की कोशिश करिए. दैट इज हाउ यू कैन बी माइंडफुल एंड यू कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू वांट इनसाइड. उसके लिए हमने ये प्रैक्टिकली किया फ्रेग्रेंसेस लेने का. उसके बाद आप अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करोगे एंड देन यू विल डिसाइड कि मुझे कौन से थॉट्स करने हैं. और उस थॉट को करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थिंक ऑफ द थिंग्स व्हिच मेक्स यू हैप्पी. बच्चों के साथ की हुई बात, आपके लव्ड वन के साथ की हुई बात, या कोई भी आपकी पुरानी मेमोरी जो आपको खुश रखती है, फॉलो दैट. उसको फॉलो करेंगे, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट्स हाउ वी कीप बिकम माइंडफुल. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हेल्दी माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेल्दी माइंड रखने के लिए हमारे ऊपर है कि हम प्रोडक्टिव थॉट्स को अपने जगह देते हैं या अनप्रोडक्टिव थॉट्स को हम जगह देते हैं. अनप्रोडक्टिव थॉट्स हमारे होंगे कि ट्राई टू फोकस ऑन योर थॉट्स. थोड़ी थोड़ी देर में वापस अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करो. ब्रेक्स आ रहे हैं तो भी फोकस करने की कोशिश करो. अपने थॉट्स को पेन डाउन कर लो, लिख लो कहीं पे. अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं सोचा तो गड़बड़ हो जाएगा. एंड देन अगेन फोकस ऑन योर वर्क एंड येल एट योरसेल्फ, नो आई वोंट थिंक दिस. मुझे अपना समय इन सब विचारों में बर्बाद नहीं करना है एंड आई हैव टू फोकस. कीप रिमाइंडिंग. दीज सेल्फ अफर्मेशंस हेल्प इन रिमूविंग एंजाइटी. So I think all these things are really going to benefit you. So it is important to stop multiplying your fears. And this is anyways the best time. ये सबसे अच्छा समय है कि आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा. आप जो सोच रहे हो आपका दिमाग उसको यस बोलेगा ही बोलेगा. तो चूज करेक्ट थॉट्स एंड लेट योर ब्रेन से यस टू इट. इट्स ओके टू टॉक. अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बहुत बिल्कुल अच्छा है. अपने फ्रेंड्स के, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ बात करो जहाँ आपको लगता है कि लोग उसको समझेंगे, उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ेगी. टॉक टू देम. प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हो. यू कैन कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर्स. अभी तो हम पर्सनली नहीं जा सकते तो हम टेलीफोनिकली उनको कंसल्ट कर सकते हैं. तो दिस इज नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी मैनेज्ड. टॉक टू पीपल, टॉक टू प्रोफेशनल्स. और अगर ये डे टू डे लाइफ में मैनेजेबल नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब तो डेफिनेटली लॉकडाउन खुलते ही आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है. आप मिलिएगा एंड डोंट वरी. This going to a psychiatrist or psychologist will not tag you as mad. Please इस stigma से बाहर आइए. So this is what has to be done. We need to remember that it is not forever. ये temporary phase है. कल जो स्थिति थी वो आज नहीं है, और आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी. So don't take it that seriously. Stay comfortable and stay calm. So thank you so much for listening me so peacefully.